बहू, तुम ऑफिस जा रही हो? जी हाँ मम्मी जी। बहू, मैंने तुम्हें बोला था ना आज बाई आने वाली नहीं है, तो फिर घर का सारा काम। मम्मी जी, मैंने घर का सारा काम निपटा दिया है। और बहू खाना? मम्मी जी, मैंने खाना भी बना दिया है, बस आप गर्म करके खा लीजिएगा। ठीक है बहू, जाओ तुम ऑफिस। ओके बाय मम्मी जी। अरे बहू सुनो सुनो। जी मम्मी जी। शाम को तुम जरा जल्दी ऑफिस से आ जाना, शाम को मुझे तुम्हारे साथ मार्केट जाना है। ठीक है मम्मी जी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। सुनो जानवी, मैंने तुम्हारे फोल्डर में कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स डाल के रखे हैं, वो जरा अर्जेंट है, प्लीज वो तुम जरा चेक कर देना। ठीक है सर। ये क्या, घर जाने का तो टाइम हो गया है और बॉस ने अभी एक्स्ट्रा काम लाके दिया है, करके तो जाना ही पड़ेगा। चलो एक्स्ट्रा काम तो हो गया, अभी जल्दी से घर के लिए निकलती हूँ। मम्मी जी भी रुकी रहेंगी मेरे लिए। आज बहू को ऑफिस से आने में काफी लेट हो गया है। आज तो मुझे मार्केट जाना था, पर अब इतना लेट हो गया है कि मार्केट तो नहीं जा सकते। मम्मी जी मैं आ गई। ये क्या बहू, तुम तो आज बहुत लेट हो गई ऑफिस से। मम्मी जी, दरअसल वो क्या है ना, मैं तो टाइम पे निकल रही थी, लेकिन जाते जाते बॉस ने एक्स्ट्रा काम दे दिया मुझे, जिसकी वजह से मुझे लेट हो गया। अच्छा ठीक है, जाओ जल्दी से खाना बनाने की तैयारी करो। जी मम्मी जी। तुम्हें तो पता ही है ना, मुझे 8 बजे के पहले खाना खाने को बोला है डॉक्टर ने। ठीक है मम्मी जी, मैं बस अभी जाके खाना बना देती हूँ। और भाभी प्लीज मेरे लिए एक कप कॉफी बना देना। ठीक है दीदी। आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, पर खाना तो बनाना ही पड़ेगा। ये क्या, सब्जियाँ भी नहीं काट के रखी हैं? कम से कम मम्मी जी को सब्जियाँ तो काट के रखना चाहिए था। मम्मी जी को पता है मैं घर का सारा काम करके ऑफिस जाती हूँ, उसके बाद भी घर पे आके सारा काम करती हूँ। कम से कम मम्मी जी सब्जी काट कर तो रख ही सकती है ना। घर पर रश्मि भी है, कम से कम रश्मि से ही बोलकर मम्मी जी सब्जियां कटवा देती। रश्मि के लिए तुम एक कप कॉफी बना ही रही हो, तो मेरे लिए भी एक कप चाय बना देना। ठीक है मम्मी जी। ये दोनों घर पे रहते हुए भी एक कप चाय और कॉफी नहीं बना सकते हैं। मैं अभी अभी ऑफिस से आई हूँ, 5 मिनट बैठी भी नहीं हूँ। रात के खाने की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर ही है, और इनकी चाय कॉफी भी फरमाइश मेरे ऊपर ही है। बनानी तो पड़ेगी ही, उसके बाद ही मैं खाना बनाती हूँ। ये भी ऑफिस से आते होंगे और आते ही खाना मांगेंगे। लाओ जानवी, जल्दी से खाना दे दो मुझे, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। बन गया क्या खाना? बस अभी लेकर आ रही हूँ, ये लीजिए आपका खाना। अरे जानवी, आलू की सब्जी? तुमने आज फिर आलू की सब्जी बनाई, जबकि तुम्हें पता है कि मुझे आलू बिल्कुल पसंद नहीं, और तुम सिर्फ चपाती भाजी लेकर आई हो। तुम्हें पता है ना, मुझे पूरा खाना लगता है। एक तो मैं थका हारा ऑफिस से घर आता हूँ, और मुझे मेरे पसंद का खाना भी नसीब नहीं है। पूरा दिन ऑफिस में सुबह से शाम तक काम करता हूँ, उसके बाद घर आने के बाद तुम मुझे सब्जी रोटी दे रही हो। देखिए अंशुमन, ऑफिस से मैं भी आई हूँ, यहाँ घर पर आकर मुझे सब्जी तक कटी हुई नहीं मिलती। ऊपर से आज मुझे ऑफिस से आने में लेट हो गया था। अंशुमन, इन लोगों ने अपनी चाय और कॉफी तक नहीं बना के पी थी, वो भी मुझे बोला बनाने। अंशुमन, मैं भी कर करके थक जाती हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ, कोई मशीन तो नहीं हूँ। तुम ऑफिस जा रही हो, कोई एहसान नहीं कर रही हो हमारे ऊपर। तुम तो शादी के पहले भी ऑफिस जाया करती थी। जाओ और ये ले जाओ अपना खाना, और मेरे लिए जाओ कोई अच्छी सी सब्जी बनाओ। लेकिन अंशुमन, मैं भी थक गई हूँ, बहुत ज्यादा थक गई हूँ, अब मुझे रेस्ट की जरूरत है। देखो जानवी, ये सब तुम्हारी प्रॉब्लम है, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, ऑफिस जा रही हो तो कोई एहसान नहीं कर रही हो हम सबके ऊपर कि 2 वक्त का खाना भी ढंग से नहीं बना सकती हो इस घर में। जानवी, अगर हो गया हो तो जल्दी से मुझे टिफिन दे दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ भाभी, मेरा भी टिफिन दे दो, मुझे भी कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। हे भगवान, पता नहीं क्या करती है ये पूरा दिन किचन में, इसका तो मुझे कोई काम समझ में ही नहीं आता है। 4 लोगों का खाना नहीं बना सकती ये, 4 लोगों का खाना बनाने में इसे रोना आ जाता है। हाँ माँ, न जाने ये क्या करती रहती है पूरा दिन। ये लीजिए आप अपना टिफिन। और भाभी मेरा टिफिन? रश्मि प्लीज, तुम अपना टिफिन खुद पैक कर लो, मैंने सारा खाना बना दिया है, मुझे ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है। अरे बहू, 2 रोटी पैक करने में तेरा क्या जा रहा है? नहीं मम्मी जी, मैं ऑलरेडी लेट हो गई हूँ, इसलिए बोला मैंने। पहले मेरी बेटी का टिफिन पैक कर दो, उसके बाद तुम ऑफिस जाओगी। अच्छा ठीक है मम्मी जी। देखा मम्मी आपने, भाभी के तो पर ही निकल आ गए हैं। सिर्फ 3-4 महीने ही हुए हैं इनकी शादी को, और अब देखो अभी से कैसे कैची की तरह इनकी जबान चलने लगी है। इसकी जबान काटना मुझे अच्छे से आता है, अगर मेरे सामने इसने ज्यादा जबान चलाई ना, तो उसकी जबान काटकर उसके हाथ में दे दूंगी।
मम्मी, भाभी के साथ थोड़ा सख्ती करना शुरू कर दो, नहीं तो ऐसा ना हो कि भाभी आपके हाथ से ही निकल जाए। ऐसा ना हो कि वो अपनी मनमर्जी ही करने लगे इस घर में। अरे बेटा, तू चिंता मत कर, ऐसे लोगों को ठीक करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। जा बेटा, तू अपने कॉलेज जा और देख उसने तेरा टिफिन पैक किया है कि नहीं तो तू ही करके लेके जा। ठीक है मम्मी। अरे जानवी, चलो, लंच नहीं करना है क्या तुम्हें आज? नहीं रिया, मैं आज सोच रही हूँ कि लंच न करूँ और मैं अपना सारा काम जल्दी से जल्दी फिनिश कर दूँ ताकि मैं जल्दी से घर जा सकूँ। अरे क्यों जानवी, कुछ काम है क्या घर पर? नहीं नहीं रिया, काम तो नहीं है, बस कल मुझे थोड़ा लेट हो गया था घर जाने में, तो फिर तुम जानती हो ना, सब घर के काम भी लेट हो जाते हैं, इसलिए तुम जाओ, तुम लंच करो। मैं आज थोड़ा लेट खाऊंगी रिया, या नहीं भी खाऊंगी तो चलेगा, मुझे आज किसी भी हालत में जल्दी घर जाना है। अच्छा ठीक है जानवी, मैं लंच करके आती हूँ। अरे आज बड़ी जल्दी आ गई जानवी तू। हाँ मम्मी जी। बहू जाओ, किचन में जल्दी जाओ, आज खाना अच्छे से बना लेना। तुम्हें तो पता ही है कल अंशुमन कितना गुस्सा हो रहा था, अब कल जैसे सब्जी रोटी मत परोस देना उसको। नहीं मम्मी जी, आज मैं अच्छे से सारा खाना बनाती हूँ। और सुनो जानवी। जी मम्मी जी। मेरे बेटे को सिर्फ सूखी सब्जी रोटी नहीं पसंद है, उसके लिए तो पूरी भरी हुई थाली होनी चाहिए बहू, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना उसके खाने पीने का, नहीं तो वो जल्दी भड़क जाता है। तुम जब से शादी करके आई हो इस घर में, मेरे बेटे का खाना पीना कम हो गया है, तभी मैं कहूँ मेरा बेटा इतना दुबला पतला क्यों होता जा रहा है। अब खड़ी मत रहो यहाँ पर, जाओ जल्दी से किचन में। जी मम्मी जी। रश्मि बेटा, ओ रश्मि बेटा, जरा इधर आजा। हाँ माँ बोलो, इतना क्यों चिल्ला रही हो? थोड़ा सा मैं लेटी हुई थी, कॉलेज से आने के बाद मैं थक जाती हूँ माँ। रश्मि बेटा, जल्दी से किचन में चली जा, थोड़ा सा जानवी को हेल्प कर दे। अरे मैं क्यों जाऊँ किचन में मम्मी, भाभी है ना काम करने के लिए। अरे रश्मि, तेरा भाई ऑफिस से आता ही होगा, जब तुम्हें वो किचन में काम करते हुए देखेगा तो उसे लगेगा कि तू भी भाभी को काम करने में मदद करती है। जब उसे ऐसा लगेगा, उसके बाद तुम कुछ काम मत करना वहाँ पे, वहाँ बस खड़ी रहना। तू जैसे ही उसको देखेगी ना आते हुए घर के अंदर, थोड़ा कुछ काम करना, थोड़ा सामान इधर का उधर करने लगना, फिर वो जैसे ही जाएगा किचन से, तुम बाहर आ जाना। अरे वाह मम्मी, आपके दिमाग में भी क्या आइडिया आया है। बस मैं अभी जाती हूँ मम्मी, भाभी के पास किचन में। अरे रश्मि, तुम किचन में, तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? नहीं भाभी, मैं तो बस देखने आई थी कि आप क्या कर रहे हो। अरे वाह, आज तो क्या बात है, दोनों ननद भाभी एक साथ दिख रहे हो। हाँ भैया, मैं तो भाभी की हेल्प करवाने आई थी किचन में। जानवी, जल्दी से एक कप चाय बना दो मेरे लिए, मेरा सिर ना दर्द से फटा जा रहा है। हाँ अंशुमन, बस अभी बनाती हूँ। ठीक है भाभी, मैं भी चलती हूँ, मेरे लिए भी कॉफी बना ही दीजिए। पर रश्मि, तुम तो मेरी हेल्प करने आई थी ना किचन में। अरे भाभी, अब मेरा मूड चेंज हो गया है, अब मेरा किचन में काम करने का मन नहीं हो रहा है, सो प्लीज आप देख लेना क्या करना है। बाप रे, कितने ड्रामे करती है ये। हे भगवान, आज तो सुबह के 9 बज चुके हैं, अभी तक तो मेरा किचन का काम ही खत्म नहीं हो रहा है, ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा है। एक काम करती हूँ, मम्मी जी से बोल देती हूँ कि इनका टिफिन लगा दे, इससे मेरा थोड़ा टाइम भी बच जाएगा और मैं जल्दी तैयार भी हो जाऊंगी। बाकी सारा किचन का काम तो मैंने कर दिया है। मम्मी जी, वो दरअसल मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ ठीक है बहू, तुम जाओ। मम्मी जी, मैंने रसोई का सारा काम खत्म कर दिया है, बस आप इनका लंच पैक कर दीजिएगा। अरे नहीं नहीं बहू, मुझसे ये किचन का काम वाम नहीं होता है, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। लेकिन मम्मी जी, मुझे बहुत लेट हो रहा है और मैंने नाश्ता भी नहीं किया है अभी तक। अरे तो नाश्ता तुम ऑफिस में जाके कर लेना, पहले जाओ अंशुमन का टिफिन पैक कर दो। ठीक है मम्मी जी। अरे जानवी, जल्दी से टिफिन ला कर दो मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अरे बेटा, तेरी बीवी तो सुबह से ही ऑफिस चली गई और सारे घर का काम मैंने किया है। हाँ? अभी ला कर देती हूँ बेटा तेरा टिफिन। ठीक है मम्मी। ये जानवी भी ना। ये ले बेटा तेरा टिफिन। हाय राम, सुबह से काम कर कर के थक गई हूँ मैं। माँ, सोनम आज बिना काम किए ही चली गई क्या? उसका तो रोज का ही नाटक है बेटा, जब मन आता है तब काम करती है, जब नहीं होता तब नहीं करती। बस तुझे आज मैं ये बता रही हूँ। कोई बात नहीं माँ, आज शाम को आने दो, देखता हूँ मैं उसको। ठीक है माँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। अगर इस जानवी के पर न कतरे मैंने, तो मेरा नाम सविता नहीं है। बड़ी आई मुझे जवाब देने वाली, आज शाम को पता चलेगा उसको। बहू,
जल्दी से हमारी चाय कॉफी बना के दे दो। आज तो मैं मम्मी जी से बोलूंगी ही। बहुत हुआ उनका। अरे मैं भी इंसान हूँ, कोई मशीन तो नहीं हूँ। कुछ भी ना करे, कम से कम सब्जी तो काट के रख दे। मम्मी जी ये लीजिए आपकी चाय। अरे जानवी, खाना जल्दी बना लो। मम्मी जी अभी खाना बनने में टाइम लगेगा। लेकिन क्यों जानवी? मम्मी जी अभी तक मैंने सब्जी नहीं काटी है। सब्जी काटने में कम से कम मुझे आधा घंटा लग जाएगा। अरे रश्मि, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे हमने कभी सब्जी काटी ही नहीं होगी। नहीं नहीं मम्मी जी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मम्मी जी अगर मुझे ऑफिस से आने के बाद सब्जियां कटी हुई मिल जाएं, तो खाना जल्दी बन जाएगा। तो तुम्हारा क्या मतलब है बहू, मैं कोई काम नहीं करती? क्या तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद घर पर कोई काम नहीं रहता है? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। मम्मी जी मुझे ऑफिस से आते ही लेट हो जाता है और मैं सब्जी काटूं, खाना बनाऊं। मैं भी मशीन नहीं हूँ मम्मी जी, इंसान हूँ। आपको खाना भी समय से चाहिए रहता है मम्मी जी। मैं ऑफिस से घर पे पैर रखती नहीं कि आपका और ननद जी का चाय और कॉफी का ऑर्डर आ जाता है। तो बहू तुम चाहती क्या हो? मम्मी जी मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल जाए आप लोगों से। इस उम्र में तुम मुझसे काम करवाओगी बहू? जानवी, तुम काम ही क्या करती हो घर पर? सारा काम तो मेड लगी हुई है, वो कर देती है। 2 वक्त का खाना नहीं बनता तुमसे? तुम्हें उस पर भी रोना आता है? और एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरी माँ से इस तरह से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी माँ तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं लगती है। वैसे भी घर का सारा काम तो मेरी माँ और मेरी बहन ही कर देती हैं। करती क्या हो तुम? अंशुमन, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं घर का कोई काम ही नहीं करती हूँ? मुझे सब दिखता है, तुम क्या करती हो और क्या नहीं करती हो। अंशुमन, मैं ऑफिस से आने के बाद 5 मिनट भी चैन की सांस नहीं लेती हूँ। किचन के खाना बनाने के कामों में लग जाती हूँ, पर आप लोग बिना मतलब के ही बातों को बढ़ा रहे हैं। मैं तो बस मम्मी जी से थोड़ी हेल्प ही मांग रही थी। मम्मी जी अगर ना करे तो भी ठीक है, लेकिन रश्मि तो थोड़ी सी हेल्प मेरी कर ही सकती है किचन में। तेरी जुबान बहुत कैची की तरह चलने लगी है। जाओ जल्दी से पहले खाना बनाओ, उसके बाद ये बकवास करना मेरे से आके। हे भगवान, इन लोगों को मेरा काम क्यों नहीं दिखता है? मुझे अंशुमन से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि अंशुमन मुझे नहीं समझेंगे। यदि अंशुमन ही मुझे नहीं समझेंगे तो बाकी लोगों से मैं क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ? अभी तो मेरी शादी के बस 4 ही महीने हुए हैं और घर के लोग मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे हैं। अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजारूंगी मैं इन लोगों के साथ? अरे जानवी, मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रही हूँ कि तुम कुछ परेशान सी दिखती हो मुझे। तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ रिया, सब ठीक ही है घर पे। घर पे क्या होगा? जानवी, मैं जानती हूँ तुम बहुत परेशान हो। तुम मुझे अपने मन की बात बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी परेशानी कम करने में थोड़ी मदद करूँ। ठीक है रिया, दरअसल मैं अंदर ही अंदर बहुत परेशान हूँ। मैं तुम्हें सब बताती हूँ। मैं सोचती थी घर की बातें हैं, क्या तुम्हें बताऊँ, लेकिन मैं इतना परेशान हो गई हूँ ना कि मुझे अभी सब तुम्हें बताना ही पड़ेगा। हाँ हाँ जानवी बोलो। रिया, अभी तो मेरी शादी को बस 4 ही महीने हो गए हैं और मेरी सास और मेरी ननद ने मुझे परेशान करना चालू कर दिया है। रिया अब तुम ही बताओ, मैं जब 7:30 बजे ऑफिस से निकलूंगी तो मैं 8 बजे तक इनको खाना कैसे बना के दूंगी? और खाना भी पूरा चाहिए, ऊपर से मम्मी जी का थोड़ा सा भी सहारा नहीं मिलता है मुझे कि जरा सा सब्जी ही काट कर रख दें। मेरी ननद का भी कोई सहारा नहीं मिलता है मुझे। मैंने कल रात को मम्मी जी से बस इतना ही कहा कि मम्मी जी मुझे थोड़ी सी आपकी मदद चाहिए। यह बात सुनकर अंशुमन को बहुत गुस्सा आ गया और हम लोगों का बहुत ही ज्यादा झगड़ा हो गया रात को। और ये सिर्फ आज की या कल की बात नहीं है, बल्कि काफी दिनों से ऐसा ही चलता आ रहा है। ओह जानवी, यदि ऐसा ही चलता रहा तो तुम ऑफिस और घर दोनों कैसे मैनेज करोगी? रिया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंशुमन भी मुझे कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अंशुमन को तो मेरे काम की कोई कदर नहीं है। बोलते हैं तुम करती ही क्या हो, कि मैं ऑफिस जाती हूँ तो कोई एहसान नहीं करती उन पर। ये सब उनके बोल हैं। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मैं घर और ऑफिस दोनों कैसे संभालूं? रिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं घर के काम में अपना 100% देना चाहती हूँ और दे भी रही हूँ, लेकिन मेरे घर वाले मुझसे संतुष्ट नहीं हैं। जानवी, अब तुम टेंशन लेना बंद करो और शांति से गौर से मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें एक आइडिया बताती हूँ। यदि तुमने ऐसा कर लिया ना तो तुम्हारी लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। हाँ रिया, बताओ प्लीज। सुनो जानवी। नहीं नहीं रिया, ये सब मैं नहीं कर सकती। जानवी, तुम्हें ऐसा करना ही होगा। अगर तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी खुशहाल बितानी है तो तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। जानवी, तुम्हारे पास बस यही एक मौका है।
यदि तुमने ये काम अभी नहीं किया ना तो सारी जिंदगी नहीं कर पाओगी। तुम अपने अस्तित्व को खोने मत दो। तुम कल सुबह से ही ऐसा काम करना शुरू कर दो, फिर देखना तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारे आगे पीछे न घूमे तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है रिया, मैं वैसे ही करूंगी जैसे तुमने मुझे बताया है। देखती हूँ फिर क्या होता है, कितना बदलाव आता है मेरी जिंदगी में। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। हाँ हाँ ठीक है रिया, कल मैं ऑफिस में तुम्हारी राह देखूंगी। मुझे बताना कल क्या हुआ। ठीक है रिया। मम्मी जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। ठीक है बहू, किचन का सारा काम तो हो गया है ना? नहीं नहीं मम्मी जी, किचन का तो सारा काम नहीं हुआ है। मैंने सिर्फ सब्जी बना दी है। अपने लिए मैंने 4 पराठे सेक कर टिफिन में ले लिए हैं। अंशुमन के टिफिन के लिए मम्मी जी आप पराठे सेक कर रख दीजिएगा। मेरे पास टाइम नहीं है मम्मी जी। लेकिन बहू, किचन का सारा काम करके जाओ तुम। नहीं मम्मी जी, ऑफिस जाने के पहले जितना काम हुआ है वो मैंने कर दिया है। अब आप देख लीजिएगा। हे राम, देखो तो कैसे बोल रही है बहू। इसके तो बहुत पढ़ निकल आए हैं। हाय राम, आज तो किचन का सारा काम पड़ा हुआ है। इसने तो किचन का प्लेटफॉर्म तक साफ नहीं किया है। आज आ जाए ऑफिस से, इसे फिर बताती हूँ। रश्मि, ओ रश्मि, इधर आ। क्या हुआ मम्मी? इतनी देर से क्यों आवाज लगा रही हो मुझे? और आप इतने गुस्से में क्यों हो? ये देख रसोई का हाल। आज तेरी भाभी ने रोटी तक नहीं सेकी है और ना ही रसोई साफ की है। इसमें क्या है मम्मी, रोटी नहीं सेकी है भाभी ने तो आप सेक लीजिए। रश्मि, तू मेरा हाथ बटा किचन में। मैं अकेले इतना सारा काम नहीं कर सकती। आपको पता है ना मम्मी, मुझे किचन में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आपके साथ बिल्कुल ही काम करवाने वाली नहीं हूँ। आने दो आज इस महारानी को, दोबारा भूल जाएगी बिना काम किए ऑफिस जाना। जानवी, ओ जानवी, एक कप चाय बना दो, अदरक वाली। सिर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे क्या जानवी जानवी लगा रखा है बेटा। शाम के 7:30 बज चुके हैं और अभी तक तेरी बीवी घर नहीं आई है ऑफिस से। सुबह भी घर का सारा काम छोड़कर चली गई थी और अभी भी घर के काम से जी चुरा रही है। ऑफिस तो कब का छूट गया होगा, घूमती होगी अपने दोस्तों के साथ कहीं पे। अच्छा ठीक है माँ, तुम परेशान मत हो। फोन लगाता हूँ मैं उसे, देखता हूँ कहाँ है वो अभी। फोन नहीं उठा रही है वो अभी। आने दो माँ उसे आज घर, उसे ठीक से सबक सिखाता हूँ मैं। अच्छा मम्मी, एक कप अदरक वाली चाय तो बनाकर पिला दो मुझे, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे रश्मि, अपने भैया के लिए 1 कप चाय बना दे। अरे मम्मी, चाय आप ही बनाकर दे दो भैया को। मुझे अपने कॉलेज का प्रोजेक्ट खत्म करना है। ठीक है रहने दो मम्मी, अभी जानवी आ जाएगी तो उसे ही बोलता हूँ चाय बनाने को। घूमती होगी इधर उधर आवारों की जैसे। अरे अंशुमन, आप आ गए? जानवी, ये क्या टाइम है घर आने का? अंशुमन, आज ऑफिस में मीटिंग थी इसलिए मुझे आने में लेट हो गया। मुझे मत सिखाओ तुम, मुझे सब पता है। तुम घर के कामों से दूर भागने लगी हो। एक बात अच्छे से समझ लो जानवी, तुम्हें ऑफिस से पहले घर को इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। तुम इस घर की बहू हो, बहू ही बनकर रहो। मैंने आपको बताया ना कि ऑफिस में आज मीटिंग थी इसलिए मैं लेट हो गई। तुम आज सुबह भी किचन का सारा काम छोड़कर चली गई थी, मम्मी ने पूरा काम किया। मैं तो रोज ही घर का सारा काम छोड़कर जाती हूँ, आपको पता नहीं है क्या? मैं तो रोज ही कोई काम नहीं करती हूँ। ये सब तो आपकी मम्मी ने बता ही दिया होगा। फालतू की बकवास मेरे सामने मत करो और फटाफट किचन में जाओ और पूरा खाना बनाकर ले आओ। और एक बात सुन लो, मुझे खाने में सलाद, पापड़, अचार, 2 किस्म की सब्जी, दाल, राइस सब लगता है। अब एक बात मेरी भी सुन लीजिए, मुझसे ऑफिस और घर दोनों एक साथ मैनेज नहीं हो पाएगा। मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए किचन में। यदि वो हेल्प मम्मी जी और रश्मि दे सकती हैं, तो ही मैं किचन में जाऊंगी। नहीं तो मुझ अकेले से जो काम बन पड़ेगा वही मैं खाना बनाऊंगी और तुम्हें भी वही खाना पड़ेगा। बहुत कैची की तरह जबान चलने लगी है तुम्हारी। सुनो जानवी, जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी ना, तब मैं अंशुमन के खाने का पूरा ख्याल रखती थी। हर चीज का ध्यान रखती थी कि इसे क्या चीज पसंद है और क्या चीज नहीं, और वही बना कर देती थी। तो मम्मी जी आज क्या हो गया है आपको? मम्मी जी आज तो आपको अपने बेटे के लिए 1 कप चाय भी नहीं बनाई जाती है। मैं ये रोज की किटकिट से परेशान हो चुकी हूँ। और आप मेरी एक बात और सुन लो, कल से मैं ऑफिस जाना बंद कर रही हूँ। मैं 2 काम अच्छे से नहीं संभाल सकती हूँ, तो मैंने फैसला लिया है कि मैं ऑफिस से रिजाइन कर लूंगी। अरे इसमें ऑफिस छोड़ने की बात कहाँ से आ गई? अंशुमन, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं ये सब मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, घर और ऑफिस दोनों। मैं जब ऑफिस छोड़ दूंगी तो तुम्हें बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाऊंगी और मम्मी जी से भी किसी काम की एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगी। ये रोज की किचकिच ही दूर हो जाएगी, न रहेगा बास और न ही बजेगी बांसुरी।
मम्मी, अगर जानवी ने जॉब से रिजाइन दे दिया ना, तो हमारे जो घर की ईएमआई की किस्त है ना, वो तो जानवी के ही सैलरी से जाती है। तो वो कौन भरेगा? तो वो ईएमआई हम कैसे भरेंगे? देख बेटा, बहू को समझाना थोड़ा, उसे कहना ऑफिस छोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ माँ, वही तो। कमाने वाला तो मैं अकेला ही हूँ घर पर। मेरी सैलरी से तो सारा घर चलता है, और जानवी की सैलरी से घर की ईएमआई कटती है। यदि जानवी ने ऑफिस छोड़ दिया तो घर की ईएमआई कैसे भरेंगे? मुझे जानवी से बात करनी ही होगी। जानवी, सुनो जानवी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अंशुमान जी, मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी है। अरे जानवी, अब इतनी सी बात के लिए नाराज होने की क्या जरूरत है? मैं नाराज नहीं हूँ अंशुमन। जानवी, मैं ये बोल रहा था, तुम्हें ऑफिस छोड़ने की जरूरत नहीं है। कल से तुमसे जितना काम हो पाएगा रसोई का, उतना ही काम करना तुम, और बाकी काम मम्मी और रश्मि कर लेंगी। तुम्हें ज्यादा काम का लोड लेने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा पति हूँ जानवी, मैं तुम्हें नहीं समझूंगा तो और कौन समझेगा? नहीं नहीं अंशुमान जी, मैंने फैसला कर लिया है। मैं कल ही रिजाइन दे दूंगी ऑफिस से। अरे नहीं जानवी, मैंने तुम्हें क्या बोला अभी? तुम्हें ऑफिस छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी मम्मी और रश्मि को बुलाता हूँ। मम्मी, रश्मि, यहाँ आना जरा। हाँ अंशुमान बेटा, बोलो, क्या बोल रहे हो तुम? मम्मी आप, और रश्मि तुम, दोनों मिलकर तुम जानवी का हाथ पटाओगी किचन में कल से, क्योंकि वो अकेले काम कर करके परेशान हो जाती है। हाँ बेटा, बिल्कुल, टेंशन मत ले बहू। हाँ भाभी, आप चिंता मत करो। हाँ भाभी, अभी तक जो भी हुआ उसके लिए हमें माफ कर दो। आइंदा से हम कभी आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। ऑफिस से रिजाइन मत दो बेटा। तुम कहो तो घर का सारा काम हम ही कर लेंगे। हाँ भाभी, आप किचन की बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं और मम्मी देख लेंगे। हाँ बेटा, रश्मि और मैं मिलकर घर का पूरा खाना बना देंगे। हाँ भाभी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं मम्मी जी, मैं आप लोगों से खाना बनाने के लिए नहीं बोल रही थी। मुझे खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं तो आप लोगों से थोड़ी सी मदद चाहती थी। छोटी छोटी मदद अगर आप कर देते तो किचन का पूरा काम आसान हो जाता है, और मैं घर और ऑफिस दोनों को अच्छे से मैनेज कर लेती। हाँ बहू, हम तुझे समझ ही नहीं सके, हमें माफ कर दो बेटा। आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। हाँ जानवी, मुझे भी माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा, मैं तुम्हें समझ नहीं सका। लेकिन प्लीज जानवी, तुम ऑफिस मत छोड़ो। अच्छा ठीक है अंशुमान जी और मम्मी जी, मैं ऑफिस से रेजिग्नेशन नहीं दे रही हूँ। मैं कल से ड्यूटी पर जरूर जाऊंगी। जानवी, कैसी हो तुम? रिया, तुम्हारा आइडिया तो काम आ गया। तुमने जैसे बोला था मैंने बिल्कुल वैसे ही किया। सभी लोगों ने अपनी गलती मान ली और सभी लोग लाइन पर भी आ गए। अरे वाह जानवी, ये सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई। हाँ रिया, मेरा उद्देश्य घर वालों से काम कराना नहीं था, बस किचन में मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, मैं यही चाहती थी। लेकिन मम्मी जी और ननद जी तो सारा खाना बनाने को तैयार हो गए। सबसे बड़ी खुशी मुझे इस चीज की है कि अंशुमान जी ने मुझे समझा। चलो जानवी, ये तो बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू सो मच रिया, मेरी इतनी मदद करने को और मुझे इतना अच्छा आइडिया देने के लिए, जो तुम्हारी वजह से ही संभव हो पाया है। तुम्हारी वजह से ही आज मेरी लाइफ फिर से पटरी पे आ गई है, तभी तो मैं आज ऑफिस आ पाई हूँ।